लुधियाना व्यू के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं शिक्षा की नई नीति, नई प्रणाली के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या नई क्रांति आएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं मिस्टर प्रोफेसर तिवारी जी से कि शिक्षा में क्रांति किस तरह की आएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रोफेसर तिवारी जी से कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नई क्रांति आने वाली है, जो नई बदलाव है, इसके बारे में विशेष रूप से सर बताएंगे। सर नमस्कार। यस, ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो नई शिक्षा प्रणाली आई है वो मैं लुधियाना व्यू चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रणाली सरकार ने लेके आई है, या इसमें जो बदलाव आए हैं ये 34 साल के बाद का बदलाव है। पुरानी शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि बच्चे रट्टाफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देते थे। कॉरपोरेट्स में, कंपनीज़ में जिस चीज़ों की कमियां थी, मतलब जो बच्चे नहीं सीख पाते थे, क्योंकि स्कूल में मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को कम दिया जाता था। तो इस पर पूर्ण मद्देनजर इस बात को रखते हुए सरकार ने प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को ये प्रणाली नई लेके आए हैं, और जो पुरानी प्रणाली थी वो अभी बदल दिया गया है। अब जो नई प्रणाली आई है वो 5+3+3+4 के बेस पे प्रणाली आई है। सर मेरा सवाल है दर्शकों के लिए जी कि जो नई नीति है, नई शिक्षा प्रणाली में क्या ये आने से नई क्रांति आएगी? बहुत बड़ी क्रांति आएगी, ऐसा तो मेरा मानना है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डीपली समझाएं, ये 5+3+3+4 क्या है? जी देखिए, जो पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो प्री एजुकेशन माना जाएगा। उसके बाद जो 6ठी से लेके 8वीं तक है वो मिड लेवल का एजुकेशन माना जाएगा, मिडिल लेवल का। 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूलिंग माने जाएगा, और 11वीं से जो प्लस जो 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम सरकार ने लाया है, ये बाहर का कल्चर लेके आया, बहुत अच्छा है। बच्चा 3 साल का भी कर सकता है ग्रेजुएशन, 4 साल का भी कर सकता है। इसमें एक बड़ी अच्छी पॉलिसी सरकार ने लाई है, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। पहले सर क्या होता था, कोई बच्चा अगर बीकॉम कर रहा है, अगर सेकेंड ईयर के बाद वो ड्रॉप करता था तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, या किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तो उस बच्चे का क्वालिफिकेशन हम +2 ही मानते थे। लेकिन अब जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें क्रेडिट सिस्टम कर दिया गया है। आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा एजुकेशन का, कि अगर आप 12वीं के बाद 2 साल ग्रेजुएशन के बाद अगर छोड़ देते हो तो आपका वो स्कोरिंग क्रेडिट स्कोर होता है, और वो स्कोर को आप एक गैप डाल के बाद में यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट स्कोरिंग जो भी आपका है, जो कि पहले नहीं था। सर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जी कि बंगाल का बच्चा अगर पंजाब में एडमिशन लेता है, पंजाब के स्कूल में, जी, तो वो पंजाबी क्यों लेगा? यहाँ का जो लैंग्वेज है वो क्यों लेगा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी नई शिक्षा प्रणाली में ऐसा सहूलियत दिया गया है कि अगर पंजाबी नहीं लेना चाहता तो एक बहुत ही पुरानी हमारी भाषा है, हमारे कल्चर में, स्कूल्स में संस्कृत ले सकता है वो। लेकिन राष्ट्रभाषा तो हिंदी है भारत का। जी, लेकिन जितने भी भाषा का जो आविष्कार हुआ है उसका जो पैट्रिक, जो पैटर्नल जो लैंग्वेज है वो संस्कृत ही है। संस्कृत से ही सारे, ऐसा कहा जाता है हमारे कल्चरल बुक्स में, कि सारे जितने भाषाओं का जो इनोवेशंस हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। और कई स्टेट्स में, भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे संस्कृत आज भी चल रहा है। अभी कोविड-19 के एरे से हम गुजर रहे हैं, और इस एरे में अभी हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिट कर रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, क्योंकि आज सरकार के पास वो सारी फैसिलिटीज़ है जो एक प्राइवेट स्कूल दे रहा है, और फीस 4 गुना 10 गुना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अभिभावकों को ऐसा लग रहा है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में कोई कमी नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक टीचरों के लिए एक ट्रेनिंग बोर्ड गठित किया है, और इसमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम है पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए सेम सिस्टम है। ऑल द फैसिलिटी विल बी सेम इन ऑल द स्टेट्स। इसमें स्टेट्स वाइज कुछ ऐसा नहीं होगा कि पंजाब में ये सुविधाएं दी जा रही है, बिहार में नहीं दी जा रही हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक टीचर ट्रेनिंग बोर्ड का गठन किया है, जिसके तहत सारे टीचर को सामान्य रूप से देखा जाएगा, सामान्य रूप से उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, उनके ग्रोथ के लिए, उनका अपग्रेडेशन के लिए जो भी स्किल्स की ज़रूरत है वो सरकार मुहैया करवाएगी। अगर एक पेरेंट्स को कुछ जानना हुआ जी कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में क्या फ़र्क है, क्या बच्चों को सीबीएसई में डालना चाहिए? नहीं, देखिए अभिलेख जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है, आज भी हम तुलना करें सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, तो सिलेबस स्टेट बोर्ड का ज़्यादा टफ होता है। अगर स्टेट बोर्ड का कोई बच्चा 70 परसेंटाइल या 80% लाता है बोर्ड में, तो
आराम से वही बच्चा सीबीएसई का 95% लेके आता है, राइट। इसका मतलब स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत टफ होता है और बहुत डीप में होता है, जो सीबीएसई में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। स्टेट बोर्ड, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, आप कई ऐसे, अभी हरियाणा की बात करें, अभी कल न्यूज़ में मैं देख रहा था, हरियाणा के कई अच्छे टॉपर बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर है नहीं, काफ़ी फैसिलिटी मिल रही है सरकार की तरफ से। तो क्या ये दोनों क्या एक साथ मर्ज हो गया? AICTE और UGC को मर्ज कर दिया गया है, राइट। इससे क्या होगा, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चलेगी, टीचरों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और 6 क्लास के बाद, जैसा कि न्यूज़ में आया भी है, हम सब जानते भी हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वोकेशनल में क्या होता है कि 6 क्लास के बाद बच्चा अगर मान लो एक्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, स्विमिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, मैथ में बहुत अच्छा है, कोडिंग में बहुत अच्छा है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ले सकता है। खास करके मैं ये कह सकता हूँ कि जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के, जी, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, क्या उनके बच्चे कई बार 5वीं करके पढ़ाई छोड़ देता है, जी, तो क्या ये वोकेशनल क्लास आने से क्या उन वर्ग के लोग को ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है? हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके पेरेंट्स, अभिभावक या समाज ज़बरदस्ती उस पर हम थोपते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वो अपने वोकेशनल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना के अपने करियर के रूप में उसको बना सकता है। आइए, इस समय बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में जो मिस्टर प्रोफेसर तिवारी जी काफ़ी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान रहा है इनका, और इन्होंने कई सारी स्ट्रीम के बच्चों को करियर काउंसलिंग किया है कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका अगेन दोबारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा, इसलिए मैं एक लास्ट मैसेज बच्चों को देना चाहता हूँ या अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, ये जो सरकार ने घोषणा की है, ये लागू 2021 के सेशन से होगा। 2020 में लागू नहीं होना है, अभी ये पार्लियामेंट में पास होना बाकी है। तो 2021 से शिक्षा प्रणाली लागू होना है, और अभिभावकों को बहुत खुश होना चाहिए इस बात पे कि आपके बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, जिससे वो अपना फ्यूचर बना सकता है, उसमें जा सकता है। क्योंकि ग्रेजुएशन में अभी ड्यूअल ग्रेजुएशन कर दिया है। अगर आप फिजिक्स के साथ मेजर सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, तो माइनर आप डांस भी ले सकते हो, जो कि अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, राइट। तो काफ़ी अच्छा है, और इससे नौकरी, बेरोजगारी भी कम होगी, रोजगार के मौके बहुत सारे मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अब कोई चिंता का विषय है नहीं। तो आराम से आपके अंदर जो टैलेंट है, जो इनहोर टैलेंट्स होता है बच्चों में, जो हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ एक टैलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, वो उसको उभार सकता है, उस पर काम कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।